अध्यात्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको उस शख्स से ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर मिलवाने वाला हूं जो शायद वाक्षी के बाद दूसरे ऐसे हमें प्लेयर मिले हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसी तरीके से रिसर्च करने की कोशिश की है जैसे वाक्षी पिछले 6 साल से कर रही है। इतनी ज़्यादा डीप स्टडी अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई व्यक्ति करता है, कोई चीज़ आप तक लाने से पहले उसके अंदर इतनी अच्छी शोध करता है, तो हमें लगा कि आपको उनके साथ में रूबरू कराना चाहिए। पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चावल के ऊपर जो है ये रिसर्च कर रही हैं। ये एक सीए हैं, लेकिन सीए होने के बावजूद किसान के साथ में किसान के बेटे हैं, खेती करना ये पसंद करते हैं और उसके बाद में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चावल जिसे कहा जाता है, और ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चावल हमारी भारत की धरती के अंदर जो है ये पाया जाता है। तो आज उस चावल के बारे में, आज उस किसान के बारे में, आज उस शख्स से मैं आपकी जो है आपकी पहचान कराने वाला हूं जिनका नाम है दिलीप जी। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर। और जैसा कि आपने हमें बताया, जिसने हमें बिल्कुल दंग करके रख दिया कि जो रिसर्च के साथ में आप अपना प्रोडक्ट लेकर आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताएं हमारे कस्टमर्स को, जो हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं पूरे देश में, उनको ये बताइए कि प्लीज़ ये क्या प्रोडक्ट है और किस तरीके से उनको बेनिफिट करने वाला है। बिल्कुल जी। तो वरुण जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने यहाँ पे न्योता दिया और आपसे मतलब इतने सारे जानने का मौका मिला कि आप इतने सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं और वो भी एक देसी लेवल को प्रमोट कर रहे हैं जी। जैसा कि आपने बताया, मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम दिलीप चौहान है और पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 2012 में ही बन गया था। तो उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया, इंक्लूडिंग बिग 4 वर्ल्ड की बिग 4 कंपनीज होती हैं जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, KPMG, उसमें भी मैंने काम किया है। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ पोस्ट कोरोना कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि इम्पैक्ट करे कहीं पे। मेरे फादर एक फार्मर हैं, तो मुझे ये लगता था कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं, और बट वो मेरे प्रोफेशन को समझ नहीं पाते थे। और मुझे चाहिए था ऐसा काम कि जो वहाँ के लोगों को ऊपर लेवल तक लेके जाए। मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। वहाँ के लोग ग्रेजुएट होना बहुत मुश्किल से ग्रेजुएट ही हो पाते थे। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि शायद मेरा ये डिग्री जो है, मैं इसके जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उससे कुछ प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करूं। और ऐसा ही हुआ। ड्यूरिंग कोरोना हमने ऑब्जर्व किया कि एक कोई रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि काला नमक राइस बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। बिल्कुल। तो मैंने काला नमक के बारे में सुना था क्योंकि मेरे माता पिता अपने खेत में उगाते थे। उसके बाद क्या हुआ सर, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा और शोध किया। मैंने इसको वहाँ जाके पता किया तो वहाँ पे 2500 साल से इसकी खेती हो रही थी। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ आपके पिताजी किसानी भी कर रहे थे और ये सब? तो मैं आपको बताऊंगा कि सर ये सिद्धार्थनगर जिला है। अच्छा। सिद्धार्थनगर जिला इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास वाला जिला है। और लुम्बिनी हमसे समझ लो मेरे घर से जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 20 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत पास है। और उन्हीं के नाम पर सिद्धार्थ भी, जहाँ तक उनका बचपन का नाम है, उन्हीं के नाम पर सिद्धार्थनगर जो है नाम भी रखा गया। बहुत सुंदर। तो सिद्धार्थनगर इस तरीके से। तो बेसिकली जो एरिया है वो बेसिकली गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म स्थान है, वहीं पर इस चावल को भी एक तरह से किसान जो है उगाते हैं और उन्हीं के उसके लिए वेल विशिंग के लिए जो है आपने इस बेसिकली जो चीज को है उसको पकड़ा। बहुत सुंदर जी सर। बहुत सो मेरे को भी पहले डाउट हुआ कि थोड़ा सा यार कि इतने 2500 साल से कैसे वो खेती हो रही है। तो मैंने 2001 में एक रिपोर्ट आई थी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने, वहाँ पे 2 महल मिले जो इंडिया की साइड का उसे कपिल वस्तु कहते थे पहला पूरा नाम। तो वहाँ पे चावल मिले और यही चावल ब्लैक चावल थे और उसको कार्बन डेटिंग की तो 2000 साल पुराना निकला। तो मुझे लगा कि वाकई में यार इस चावल में कुछ दम है, 2000 साल से खेती हो रही है। और ऐसा कुछ लोग कहते हैं, फैक्सियन कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो गौतम बुद्ध ने वहाँ आफ्टर एनलाइटनमेंट, जब वो बोधि को प्राप्त हुए, वो अपने घर वापस जा रहे थे, तो उनको गांव वालों ने रोका और कहा कि हमें प्रसाद दीजिए। तो उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी चावल निकाल के लोगों को दिया और कहा कि इसको एक मार्शी एरिया में दलदली जमीन पे बो दो, ये इसकी खुशबू तुम्हें मेरी हमेशा याद दिलाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये हिस्ट्री। तो ये वो काला नमक चावल ही था जो उन्होंने अपनी पोटली से निकाल के प्रसाद के रूप में दिया। दोस्तों, हमने एक पहली वीडियो भी बनाई थी और उसमें हमने गोविंदो भोग चावल की बात करी थी, जो भगवान कृष्ण को भोग के रूप में दिया जाए वो गोविंदो भोग। और आज जैसे आपने बताया कि भगवान बुद्ध ने जो प्रसाद के रूप में दिया वो काला नमक है। ये हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति की एक ताकत रही है कि हमारे यहाँ पे जो अन्न है उसको अन्न नहीं, उसको प्रसाद के रूप में जो हमेशा से ग्रहण किया गया। तो ये वो वेराइटीज हैं जो आपको बता रहे हैं 2-2, 2,500, 2,500 साल पुरानी है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब हाइब्रिड में क्या दिक्कत है, आप क्यों देसी के पीछे जा रहे हो, क्यों हजार साल पुराने बीज जो है वो लेकर आ रहे हो? क्योंकि जो आप आज भोजन खा रहे हैं वो भोजन हो सकता है, लेकिन उसको अगर प्रसाद की कैटेगरी में रखा
देखा गया कहीं पर भी पूरी दुनिया में, वो केवल भारत की धरती पर ही पॉसिबल है और वहां से ये चीज आ रही है। बहुत सुंदर भाई साहब। हाँ जी। तो बिग मैंने कहा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि ये हमारे गांव में होता है। और दूसरी बात ये भी पता चले कि ये चावल के उत्पाद जो है सिर्फ सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के एरिया में ही हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेटिकल कंडीशन और वहाँ की मिट्टी ऐसी है। कहीं और दुनिया में होना बड़ा मुश्किल है। ये जीआई टैग, इसको जीआई टैग मिला सर, जीआई टैग इंडिकेशन। ये हमारे पास पेपर भी, हम जो जीआई यूजर हमारे खुद। एक बार आप हमारे कस्टमर्स को ये जीआई टैग का भी बताइए कि जो जीआई टैग आपको मिला इसकी रेलेवेंस क्या है, मतलब क्यों गवर्नमेंट ने दिया आपको? हाँ, रेलेवेंस ये है सर कि देखो 1990s के बिगिनिंग में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने ये बढ़ावा देने के लिए कि कोई पर्टिकुलर जगह की कोई स्पेशल चीज़ है, जैसे मान लो कोई राइस है या कोई और वेजिटेबल है या कोई अन्य चीज़ भी, जैसे कड़कनाथ मुर्गा भी है, बिल्कुल, तो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कि वहाँ पे ही हो रहा है, वहीं से उसकी ट्रेडिंग हो रही है। वर्ल्ड में इसको मतलब हम लोग कहीं बेचने जाए अमेरिका में तो उसकी एक अलग से पहचान हो, इंडिजिनस वैरायटी है वहाँ की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना, सिद्धार्थनगर में काला नमक राइस ये तो आपके लिए लाना वहां से संभव हो पा रहा है और पूरी दुनिया में हो भी उसी एरिया के अंदर सकता है। ये एक सबसे खूबसूरत बात है जो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जी सर प्लीज। तो और फिर हमने इसको कहा कि हमने एक नेशनल लैब में इसकी सारे रिपोर्ट्स की जांच कराई जी। चलो ठीक है, इसको एक बार लैब में टेस्ट करवाते हैं। जो थ्योरी कहा जा रहा है वो एक्चुअली हमारे लिए उतना न्यूट्रिशनल है कि नहीं? हाँ। आज के मॉडर्न व्यू के हिसाब से ये क्या हमारे लिए मदद करता है? और मैं आपको एक और चीज उससे पहले बताना चाहूंगा वरुण जी, कि इसको अंग्रेजों ने बहुत सपोर्ट किया था। इन्होंने इसके लिए 10 रिजर्वॉयर्स बनाए वहां पे। अच्छा। रिजर्वॉयर की, ताकि ये चावल को सेव कर सके। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि हमारे उसका एक जगह है रेलवे स्टेशन, वहां पे क्यों बना वो रेलवे स्टेशन, उन्होंने बहुत पहले आजादी तक से पहले क्यों बना दिया? तो मुझे बाद में जब मैंने स्टडी की तो पता चला कि वो इस राइस के लिए बनाया था। यहाँ से वो बंगाल में एक्सपोर्ट करते थे और वहां से शिप के थ्रू अपने इंग्लैंड में ले जाते थे। बहुत तो ये रीजन पता चलो, तो उनको बहुत ज्यादा इसकी अहमियत पता थी रिजर्वॉयर्स की। सही बात है। तो मैंने कहा चलो सर ठीक है, इसको फिर हमने नेशनल लैब में टेस्ट करवाया। नेशनल लैब में टेस्ट करवाने के बाद मेरे को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। मतलब मिल्ड राइस का हमने कंपैरिजन किया, इसके अंदर नॉर्मल राइस से 3 गुना ज्यादा जिंक, 4 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है और डबल प्रोटीन। ओके, ये इसकी खासियत है। तब मुझे पता चला कि अच्छा कोरोना वायरस में क्यों ये इम्यूनिटी क्यों बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी क्यों बढ़ा रहा है, जिंक और आयरन के कारण बढ़ा रहा है। जी। और फिर एक चीज मुझे बहुत हैरान करने वाली मिली, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है सर। सही बात है। जो कि मछली अखरोट में भी, मतलब ओमेगा के भी कंटेंट होता है, जैसे एलएचएस होता है उसका एक पार्ट जो अखरोट में पाया जाता है, और ज्यादातर ये फिशेज में पाया जाता है। तो वेजिटेरियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 के लिए कैप्सूल्स खाने पड़ते हैं हमें, तो वो चीज जो है आप कह रहे हैं कि इससे भी हमारी हो सकती है। इससे मिला, और अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मेरे ख्याल से 13.6 mg है और 100 ग्राम राइस में, और वो 61 ओमेगा 6, तो बहुत बेहतरीन मिला। बहुत बढ़िया सर। अब मैंने कहा कि चलो ये बहुत बढ़िया, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सर लेस देन 55 है, तो डायबिटीज के लोग भी खा सकते हैं। बेसिकली मेरी मॉम डायबिटीज थी, तो उन्होंने खाया तो कह रही कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सर्टेनली कि एकदम नहीं आएगा, एकदम से नहीं आता है, बस ये ग्लूकोज बनाने में ये कमी जरूर करता है। लो जीआई प्रोडक्ट है, मतलब ये कह सकते हैं जिनको डायबिटीज है उनको ये नुकसान नहीं करेगा, जबकि बाकी चावल हम लेते हैं तो भयंकर, मतलब मना कर देते हैं डॉक्टर सर, 70 चावल खा नहीं सकते। जीआई उनमें नॉर्मल जीआई होता है 70 से 80% के बीच में, 80 और इसमें 50 से 52 55 तक आ गया, तो ये 49 भी पाया जाता है। 49 भी पाया गया है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, बहुत कम है। और बात करें हमने इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो इसके अंदर सर बीटा कैरोटीन मिलता है। अच्छा, गाजर वजर कुछ विटामिन ए के लिए जो कन्वर्ट होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, बिल्कुल। और इसके अंदर एंथोसिनिन मिला है, बिल्कुल। एंथोसिनिन प्रिवेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। ये एक बहुत बड़ी दोस्तों बात है, और ये तो रिसर्च में भी पाया गया है कि हमारे देश के अंदर ये भी एक रीजन है कि हम ट्रेडिशनल वैरायटीज आपके लिए क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये देखा गया है, जो अब हाइब्रिड की तो आप गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें तो कैंसर कॉजिंग तत्व हम कह सकते हैं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, पता नहीं शरीर में क्या परिवर्तन लाएं। लेकिन इंडिजिनियस वैरायटीज के अंदर चाहे एंथोसाइनिन्स के माध्यम से, चाहे एंटीऑक्सीडेंट वैसे वैल्यू मिल जाए हमें, और एक वैल्यू भी एक पैरामीटर रहता है जिससे इसे एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू जो पता करी जाती है, वो बहुत हाई मिलते हैं इनके अंदर। अब आप सोचिए कि एक चावल ही है जो हम खा रहे हैं, और अब आप ये देखिए वो प्रसाद के रूप में मॉडर्न साइंस के हिसाब से कैसे कन्वर्ट हो रहा है। जो चीज आपको अमृत के तत्व देने लग जाए, बीमारियों से बचाने लग जाए, वो प्रसाद नहीं तो और क्या बनेगा। बहुत सुंदर जी। सर इसके अंदर अमाइलोज कंटेंट बहुत कम है, तो जैसे क्या होता था कि हम लोग रात को खाना बच जाता है, आप बासमती राइस को बच जाए
सुबह देखना कि रबड़ की तरह बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एमाइलोज कंटेंट होता है जो सॉफ्टनेस को डिसाइड करता है। ओके। वो बेसिकली 20 से 25 के बीच में होता है। ओके। नॉर्मल राइस में जी। इसके अंदर से 16 से 20 के बीच में, तो जो बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब रात का बच भी जाएगा तो सुबह भी आपको ना ऐसा लगेगा जैसे यार फ्रेश बने हुए हैं। फ्रेश बने हुए हैं। और सुगंध तो सर इतनी बेहतरीन है कि एक घर में बनाएंगे तो 50 घर तक खुशबू जाती है। लोग पूछने आते हैं हमसे कि क्या कहते हैं ये बन क्या रहा भाई, है क्या चीज। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये चीज़ है। और ये जो काला नमक चावल के बारे में मैंने अब आपको समझ में आया होगा जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की। 6 साल के दोस्तों मेरे करियर के अंदर मुझे दिलीप भाई साहब के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जिसने इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च जो है अभी तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर की है। और ये आपको अभी पता चल रही होगी, कोई भी व्यक्ति एक्चुअली इस तरह के हमारे बंधुओं की आवश्यकता है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जो अपने किसी भी इंडेवर के अंदर इस तरह का काम करते फिरें। सर ये आपने रिपोर्ट्स हैं, वैसे तो आपने मुझे 15-20 रिपोर्ट्स दिखाई थी, लेकिन ये जो 3-4 रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जो आपने निकाली थी। और ये मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको बीच में जो है मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी दिखाऊं, इससे आपको पता चलेगा बैक एंड पे इन्होंने कितनी रिसर्च है जो अपने प्रोडक्ट पे की हुई है। हाँ जी सर, मैंने जब इसमें घुसा था लास्ट 1 ईयर में, मतलब पिछले साल घुसा, तो मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोग हैं जैसे वो ना इसको बेसिकली डी प्रमोट कर रहे हैं। डी प्रमोट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे आपने काला नमक के बारे में नहीं सुना, तो उन्होंने मिक्सिंग कर देते हैं सर, दूसरे चावल से अडल्ट्रेशन कर देते हैं। हाँ, तो मैंने कहा यार इसका कोई तोड़ होना चाहिए। तो हम लोग खुद ही एक मतलब काला नमक बोर्ड बना रहे हैं सिद्धार्थनगर के जिला के। मैंने डीएम से बात की तो उन्होंने कहा एक बोर्ड बनाते हैं और उन तत्वों को रोकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कोई चीज, उसमें फिर कुछ शरारती तत्व है जो मिक्स करके बेच देते हैं। सही बात तो उसके लिए हमने कहा कि सर जीआई टैग लेना, हम लोग उसी किसानों को प्रमोट करते हैं जो जीआई टैग ले रखा है और जो हमारे सुपरविजन में काम करते हैं। आपके अपने खुद के सुपरविजन में किसान तक की लोकेशन आपको पता है। जी सर। और जैसा भाई साहब ने बताया अभी कुछ टाइम के बाद में तो आपको इस लेवल के ऊपर एक क्यूआर कोड तक भी आना शुरू हो जाएगा। आप उसको स्कैन करेंगे, आपको खेत तक दिखाया जाएगा कि किस खेत से ये आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत बार क्या होता है ना, जैसे आपके पास में प्रोडक्ट गया, आप कहेंगे सर काला नमक चावल है, इस प्राइसिंग के अंदर आ रहा है, ये तो आधे रेंज के अंदर भी मिल जाता है, मार्केट में कहीं मिल जाता है। इसका सीधा सीधा जवाब है जो दिलीप भैया ने कहा है कि भैया जब आप इंडिजिनियस वैरायटी में जाते हैं, चीजों की रेंज ऊपर जाती है, क्या आ जाएगा, 2 मुट्ठी चावल ही तो आपको, अगर कोई दूसरा, मैं कहता हूं एडल्ट्रेटेड नहीं भी हुआ, कोई दूसरा देसी चावल हुआ जो कम रेट का हुआ या ब्रोकन में भी आप उसको बढ़ा दोगे तो आप उसके रेट को एकदम स्लैश कर सकते हो। जी सर, जी सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इसीलिए हम आपको वीडियोस में कहते हैं आप उत्पाद की नहीं, जो उत्पाद करने वाला व्यक्ति है उसकी पहचान करें। वाक्षी भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, आप भी यही कोशिश करें। अगर जो उत्पाद देने वाला व्यक्ति आप उसकी पहचान करने में कामयाब हो गए तो उत्पाद हमेशा आपको सबसे उत्तम गुणवत्ता पे मिलेगा। केवल लेबल के ऊपर देख लेना कि काला नमक चावल यहाँ तो इतने रेट का, वहां इतने रेट का, चलो उठा लो, ये पैरामीटर नहीं है ऑर्गेनिक को डिसाइड करने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर प्लीज और बताएं जो चीज आप और मैं बताना आपको चाहते हैं। बताऊं क्या सर, ये तो मैंने न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बता दी, इसके अलावा सर विटामिन B12 पाया जाता है जो कि बहुत ही रेयर है राइस में। जी जी। इसके अंदर हाई फाइबर पाया जाता है सर, बहुत बढ़िया। जो कि जैसे लोगों की ना भ्रांति है कि चावल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। सही बात है, ठीक है ना, तो उसके लिए फाइबर है सर। ये ओबेसिटी को रिड्यूस भी करता है और बहुत इजी टू डाइजेस्ट है। आप पूरे भर पेट खा लेंगे ना तो भी आपको लगेगा यार मेरे को हल्का लग रहा है। सही बात, मतलब वो जम सा नहीं जाता। तो फाइबर, हाई फाइबर है, शुगर कंटेंट बहुत ही लेस है सर। बहुत सुंदर। ये तो मतलब मैं आपको सच बताऊं कि एक तरीके से हेल्थ प्रोडक्ट है। हेल्थ प्रोडक्ट और मैं आपको बताऊं वरुण जी कि हम लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हमने एक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया और हमने कहा कि इस प्रोडक्ट से ना मल्टीपल और वेराइटीज बनाई है। सही बात है। जैसे कुकीज बनाया, उस पर बहुत अच्छा इसकी रिटेंशन है। 80% ये जो चीजों की आयरन और बाकी चीजों की एमाइलोज की उसके अंदर रिटेंशन है। उसके अलावा आइसक्रीम भी बना रहे हैं, तो हो इसी के साथ में बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम चाह रहे कोई बच्चा, या दिल्ली मुंबई में इतने कैंसर बढ़ रहे हैं, कम उम्र में क्या कहते हैं हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। सही बात है। तो मैं चाह रहा हूं कि वो लोग खाएं, बच्चे खाएं, सुरक्षित रहें, मतलब हमारे, क्योंकि आपने देखा कोरोना में सर इम्यूनिटी के कारण कितने लोग हम लॉस कर चुके हैं। सही बात है। बट बस मेरा यही देखो, अगर आप मेरे प्रोडक्ट, मेरा कंपनी का नाम दिव्यम आहार प्राइवेट लिमिटेड है, अगर उसका आप लोगो देखोगे ना तो उसके अंदर लिखा हमने भवतु सब मंगलम। हमारा जो एम है कि सबका मंगल हो। किसान अगर उगा रहा है तो उसको अच्छे प्राइस मिले। सही बात है। ठीक है, हम उनका, वहाँ के लोगों को रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। हम वहीं के बंदों को हायर करते हैं, एमएसएमईज को प्रमोट करते हैं और हम चाह रहे जो उसको खाए भी ना तो उसको मजा आ जाए। यहाँ दिल्ली मुंबई में कहाँ प्राकृतिक हवा सर, ऐसा लगता है कुछ सालों बाद गैस सिलेंडर, खेती करना ही बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम ये इस तरीके के ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं। मल्टीपल अभी हम लोग और भी इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं जरूरी आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा वरुण जी कि चावल को एक बार ट्राई करें, टेस्ट करें। मतलब हमारे देश में ऐसे ऐसे जेम्स पड़े हैं, बस सही बात है, निकाल के दिखाने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दिलीप जी ने जो अभी बताया, देखो दोस्तों, ये सौभाग्य है कि भारत की धरती पर हमें इस तरह की चीजें मिल रही हैं। यही चीजें जब विदेशों में चली जाती है, अभी एक एडवर्टीजमेंट भी आ रही थी, कोई व्यक्ति आंवले का मुरब्बा यहाँ
पर जो है वो 400 रुपये या 500 रुपये किलो दे रहा था, और वो जब विदेशों के अंदर चला गया तो वहाँ जाके कोई 2500 या 3000 रुपये किलो रेट हो गया। हमारी खुशकिस्मती है कि हम भारत में हैं और इस तरह की हम बिल्कुल ट्रेडिशनल नेचुरल ऑर्गेनिक कैटेगरीज के अंदर हम चीज़ों को कर पा रहे हैं। दिलीप भैया और वाक्षी के माध्यम से तो हम कोशिश ये करते हैं, आपको 100 टाइम फुल एक्सेस है। अब मैं ये कहता हूँ उस एरिया के आसपास अगर आपका घर है, निवास है, आपको लगता है आप कभी दिलीप जी से जाके वहाँ मिलना चाहते हैं, इनके खेत देखना चाहते हैं, इनके किसानों से बात करना चाहते हैं, तो वाक्षी के हर प्रोडक्ट के साथ पॉलिसी आप खुद जाइए, बच्चों को लेकर जाइए। जब तक मिट्टी से जुड़ाव नहीं होगा तब तक हम इन सारी चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। और ये जो जेम है, जो हीरा है, जिसे ये धरती से निकालने में कामयाब हुए हैं, हमारे पास में दूसरे किसान भी है जो काला नमक लेकर आते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार इनकी की हुई मेहनत को अपने घर के अंदर ज़रूर यूज़ करके देखें। कैसे फीडबैक्स रहते हैं वो वाक्षी को और दिलीप भैया दोनों को आप जो है पहुंचाएं ज़रूर। और इस तरह के जेम्स अगर वाक्षी आपके पास लेकर आती रहेगी, अगर दिलीप भैया का इस तरह से एंडेवर रहेगा, और ये जो सिद्धार्थ हमारा जो ब्रांड है ये है सिद्धार्थ नगर काला नमक राइस। ब्रांड का नाम है दिव्यम आहार। दिव्यम आहार, तो दिव्यम आहार काला नमक राइस के नाम से इनका ब्रांड है। सपोर्ट करिए, एक ही प्रोडक्ट है जिसके साथ में ये अभी उतरे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर इसके माध्यम से हम किसानों को खुशहाली लेकर आ पाए, अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन और सेहत दे पाए और देश की भलाई के लिए हम काम कर पाए, क्योंकि आने वाले समय में जब भारत विश्व गुरु बन रहा है तो खिलाने में भारत का भोजन अगर दुनिया को नहीं हम खिला पाए तो फिर हम किस चीज के अंदर होंगे। मैं एक और बात आपका बताना चाहूँगा सर, कि मैंने जो नोट किया ना, जैसे आपने बताया कि देश हमारे देश में है, ये आज की डेट में अमेरिका में भी बिक रहा है, बहुत बढ़िया, सिंगापुर में भी बिक रहा है, दुबई में बिक रहा है। अमेरिका में इसका रेट 4500 रुपए किलो। अरे अरे अरे, सही बात है। जैसे आपकी बात से समझ सही बात है। आप खुद सोचो, वो बिकॉज दे प्रेफर हेल्थ, उन्हें वैल्यू पता है, उन्हें पता है। हमारे देश में अगर आज की डेट में यहाँ पे 300-400 रुपए किलो का है ना, और वो 300-400 रुपए सर ऐसे नहीं है। सही बात। मैं आपको बताता हूँ सर, इसके अंदर कितना एफर्ट लगता है। ये 6 फीट हाइट का होता है, बड़ी फसल जो है, बड़ी फसल, और इसके अंदर ये ऑर्गेनिक है, तो इसके अंदर खाद डालोगे तो ये उगता ही नहीं है। मतलब ये भी एक दोस्तों हमने आपको एक वीडियो में बताया था, इस बात को अच्छे से समझिए गंभीरता से। दिलीप भैया ने क्या बोला है, जो ट्रेडिशनल वैरायटी बिना छेड़ी हुई, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन या हाइब्रिड नहीं किया जाएगा, ज्यादातर देखा गया उसकी फसलें जो है वो ऊंची ऊंची होती है, हवा चलती है तो आप कहते हो वो गिर जाती है, नुकसान हो गया फसल का आपका। इसीलिए वैज्ञानिक उसके अंदर छेड़खानी करते हैं। पहले तो उसकी ड्वार्फ वैरायटी जो है वो निकाली जाएगी, छोटी निकाली जाएगी, उसके दाने को बढ़ा दिया जाएगा ताकि उसके, इसी से तो रेट कम हो रहा है। लेकिन रेट कम किस कीमत पे हो रहा है, वो हमारी सेहत की कीमत पे हो रहा है। और ये इन्होंने बताया यही चीज बंसी गेहूं के साथ भी होती है, जो आपको हमारे एक और प्रोड्यूसर हैं विजय जी हैं हमारे साथ सेतु ऑर्गेनिक से, हमारे साथ जया जी हैं देसी उत्पाद से, उनका जब इंटरव्यू लिया गया था उन्होंने क्या बताया था कि बंसी गेहूं जो होता है वो ऊंची वैरायटी होती है, उसके अंदर अगर आपने यूरिया केमिकल जैसे ही डाला तो वो नीचे से मिट्टी कहते हैं भुरभुरी हो जाएगी और एकदम फसल गिर जाएगी आपकी। तो ये हो ही ऑर्गेनिक तरीके से सकते हैं, अदरवाइज इनको लाना ही बड़ा मुश्किल है। समय ज्यादा इनको सर हमें किसानों को एग्री करवाने में बहुत समय लगा, क्योंकि पहली बात तो सिर्फ यही नहीं कि खाद नहीं डलता, मतलब अगर मान लो एक जगह पे 10 कुंटल होता है तो यहाँ पे उसका 1/3 होता है, मतलब 3 कुंटल होगा, और वो भी बचा रह गया तो अगर आंधी तूफान नहीं आए तो और भी कम हो जाएगा। और इसको समय ज्यादा लेता है सर। नॉर्मल वैरायटी ऑफ राइस नवंबर में कट जाती है, ये चलता है दिसंबर तक। सही बात। तो वो किसान ना 1 महीने का डिले हो जाता है उसका गेहूं में, तो वो भी प्रेफर, गेहूं का नुकसान होगा अगर नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों को उनको गारंटी देनी पड़ती है कि हम लोग ज्यादा प्राइस में खरीद लेंगे। और मैं आपको लास्ट बात बताऊंगा कि मैंने लगभग इंडिया की और आउट ऑफ द कंट्री की भी सारी राइसेस से कंपेयर किया है। मैं बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसके राइस का। मैं इसे किंग ऑफ राइस कहता हूँ। बहुत बढ़िया, नहीं है, सही बात है। एक राइस है जो किनमिया राइस के नाम से जाने जाते हैं, जापान में है। सही बात है। टोयो फाउंडेशन आप डाल के देखना, वही बनाता है। वो $108 का बिकता है। बताइए, सही बात है आज की डेट में। हम तो सर इसके साथ आए, हम चाहेंगे कि हमारे देश और दुनिया की स्टेपल फूड है सर, खाएं और सब खुश रहें सर। हमारा बी हैप्पी क्रिएट करना ही हमारा एक मकसद है इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस सौभाग्य को हमें समझना चाहिए, अपने परिवार को इन प्रसाद का, इस जेम्स का, इस अमृत का पान जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। ये हमारे देश की धरती से निकले हुए वो सोना है जिसको हमें अपने घर में लाकर चेरिश करना चाहिए, जैसा अभी बताया दिलीप भैया ने। और मुझे उम्मीद है कि आप इनके ब्रांड को सपोर्ट करेंगे, काला नमक चावल, गोविंदो भोग चावल। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेहनत, जो ये नॉलेज पीछे से लेकर आ रहे हैं, ये भी आसान नहीं है। आज जोहर राइस है, असम का जोहर राइस ट्रेडिशनल वैरायटी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारे पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर विश्वास करके हम वो चीज़ ला सके। तो जोहर राइस हालांकि हमारे देश के एक देसी चावल माना जाता है, कोई पुरानी वैरायटी है जिसको हम लाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अच्छे सप्लायर्स नहीं है तो हम आपको खिला नहीं पा रहे। तो गोविंदो भोग और काला नमक, ये 2 चावल तो कम से कम है।
और काला नमक जैसा कि बताया इतनी बढ़िया रिसर्च करके लेकर आए, तो अपने घर के अंदर ज़रूर लेकर जाएं, अपने घर में इनको बच्चों को जो है इसका टेस्ट ज़रूर कराएं और हम तक फीडबैक भी अपने ज़रूर पहुंचाएं। दोनों के ही एक्सेस आपके पास में रहेंगे। वाक्षी के माध्यम से अब ये काला नमक चावल आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा कुछ और दर्शकों से कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। सर बस यही बोलना चाहूँगा कि ईट हेल्दी, गिफ्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।